ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। ओके तो हम लोग श्री दामोदर अष्टकम का पहला पैराग्राफ, पहला उसका हमने चर्चा किया था, जिसमें कि भगवान, हमने थोड़ा बैकग्राउंड बताया था कि भगवान ये लीला कैसे हुई थी, कब हुई थी, और अब क्या हो चुका है कि इसमें बताया कि भगवान ने ऊखल को तोड़ दिया है और भगवान डर के मारे, यशोदा के डर से ऊखल से दूर दौड़े, लेकिन यशोदा माँ ने उनसे भी तेज भागकर उनसे उनको पकड़ लिया है। तो उसके आगे अब क्या सिचुएशन होती है जब भगवान को पकड़ लिया गया तो क्या हुआ, उसको हम समझेंगे। दूसरा पैराग्राफ। रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुगमेन सातङ्कनेत्रम्। रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुगमेन नादङ्गनेत्रम्। मुहुश्वास कंपत्रिरेखाककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिभरम्। मुहुश्वास कंपत्रिरेखाककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिभरम्। तो इस सीन में आप समझ सकते हैं, आप सोचने का प्रयास कर सकते हैं इस सीन में क्या हुआ। हम लोग हैबिचुएटेड हैं मोबाइल को देखने के लिए, वीडियोस को देखने के लिए। भगवान ने हमारे सर पर ही हमेशा एक ऐसा वीडियो दिया है कि हम उसमें कभी भी कुछ भी दर्शन कर सकते हैं। यह हमारे ऊपर है कि हम किस चीज़ का दर्शन करना चाहें। तो शास्त्रों में ये जो वर्णन आता है, यदि हम इनको चाहें तो अपने अंदर ही इसको देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। इसके लिए किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। और जो इस प्रकार से चीज़ देखी जाती है
वो हमेशा के लिए हमारे हृदय में रुक जाती है। समझ में आया? तो अभी सिचुएशन क्या है कि भगवान को पकड़ लिया गया है। आप सोचिए, अब कोई भाग रहा हो जरा, तो भागते हुए आदमी को क्या लगता है बताइए, और पीछे से कोई भाग रहा हो, बहुत डर लगता है। आप देखिए कोई भी, जबकि आपको पता हो कि आपको कोई अपना ही भाग रहा है, हाँ, जैसे कि हमारे बच्चों को बोला जाए कि भागो तो भागते नहीं है, लेकिन वहीं पर अगर पकड़म पकड़ाई का गेम खेला जाए तो अपने आप बूढ़ा भी भागने लगता है। उसको लगता है नहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ, मैं पकड़ा ना जाऊँ, नहीं पता नहीं पकड़ा भी जाएगा तो क्या हो जाएगा। अगर कोई ऐसे सोचने लग जाए तो सारा गेम खराब हो जाता है, लेकिन ऐसा सोच ही नहीं पाता आदमी। पकड़ा जाने पे क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसको क्या लगता है कि किसी तरह से मैं पकड़ा ना जाऊँ, और वो भागता है भागता है। और ऐसे में अगर कोई पकड़ ले तो हाँ ऐसे सा हो जाता है। हम वो खेलते थे छुपन छुपाई। छुपन छुपाई में कैसे अचानक से पकड़े जाने पे आदमी इतनी सिंपल सा गेम है, लेकिन आज भी बड़ा एक्साइटिंग लगता है। अचानक से पकड़ा जाने पर एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, घबराहट बढ़ जाती है। तो भगवान की भी क्या हो गया, घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हाँ, और माँ के हाथ में जब उन्होंने देखा कि लाठी है, हाँ, तो इस वाले पकड़े जाने में खतरा भी था। हम तो बिना पकड़े लाठी के भी हमने डिस्कस किया कि कैसे एक्साइटमेंट होती है, लेकिन जब देखा कि लाठी भी है और माँ ने पकड़ लिया है, सोचिए कोई दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति है जिसके कहने पे सारी दुनिया चलती है। अब लाठी से कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर हमें सबके सामने डांट दिया जाए, क्लास में थप्पड़ मार दिया जाए, क्या हो जाता है, बहुत कुछ होता है कि नहीं अंदर से। ये भगवान है, क्या रेपुटेशन रह जाएगी इनकी अगर माँ ने इनको लाठी मारी तो। कोई डरेगा इनसे कल को? सूर्य नहीं बोल देगा जी मैं देखता हूँ अभी थोड़ा 5 मिनट जरा, मेरी पत्नी चाय पिला रही है जरा आता हूँ। हाँ, तो ऐसा होने लग जाए, सूर्य चंद्रमा ग्रहों के नक्षत्र, हमारे सारी कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी, सारी हिसाब किताब सब खराब हो जाएगा। तो भगवान के एक रूप के भय से सब लोग चल रहे हैं अपनी अपनी जगह में। उस भगवान को जब लाठियों से पिटाई हो जाएगी तो कौन उनको पूछेगा, ये भी तो एक भय है। तो माँ के हाथ में लठिया को देखकर वो क्या कर रहे हैं, अब वो जोर जोर से रोने लगे। कई बार ऐसे हमारे बच्चे करते हैं, कुछ समझ नहीं आता तो बेस्ट तरीका क्या है, रोने लग जाओ। बस रोने से सारा काम हो जाता है, सामने वाले के हृदय में करुणा आ जाती है, रोते ही। बात बात में रोते हैं। हमारी माताएं तो बात करते करते कई बार रोने लगती हैं। तो भगवान भी रोने लगे, घबराहट भी है। हाँ, और रोते रोते क्या कर रहे हैं, वो आंखों को मल रहे हैं, आंखों को मले जा रहे हैं रोते रोते। तो आंखों को मलना भी एक प्रकार का, एक तो घबराहट भी है, और अब मुंह छुपा रहे हैं भगवान, देखना नहीं चाह रहे हैं। कहते हैं कि पूतना भी जब भगवान के पास आई तो भगवान ने आंखें बंद कर लिया ऐसे, हाँ, उसको मारने से पहले। उसके आचार्य लोग कई चीज़ें बताते हैं कि वो कुछ उद्देश्य से आई थी, बहुत अच्छा उद्देश्य नहीं था, दिखा रही थी कि वो दूध पिलाना चाहती है, लेकिन दूध तो पिलाने नहीं आई थी, मारने के लिए आई थी। मतलब ऐसी पूतना का मैं मुंह नहीं देखना चाहता, या ये कहिए कि मैं इनका दूध पी रहा हूँ, दूध पिलाते पिलाते इनको मार ही दूंगा, ये घटना मैं देख कैसे सकता हूँ। हाँ, तो भगवान अलग अलग भाव से आंखें बंद करते हैं। यहाँ भी उन्होंने आंखें ही बंद कर ली अपनी, घबराहट, कैसे मैं देख पाऊँगा कि मैं पिट रहा हूँ, पूरी दुनिया मुझे देख रही है, सारे गंधर्व सारे देवता ऊपर से देख रहे हैं कि भगवान को पीटा जा रहा है। कौन पीट रहा है, एक अबला स्त्री उसको पीट रही है, कोई बहुत बड़ा युद्ध में नहीं पीटे जा रहे हैं, एक स्त्री उनको पीट रही है। तो भगवान आंखें बंद कर रहे हैं, भगवान आंखों को मल रहे हैं, घबराहट में जैसे आदमी आंखों को मलने लगता है। तो इस प्रकार से आंखों को मलते मलते क्या हो रहा था, वहां पर दोनों हाथों से मल रहे थे, और उसके आवेग से जो उनका रुदन था, वो रोना केवल मगरमच्छ के आंसू नहीं थे, क्या थे वो, उसमें क्या हो रहा था, वो इतना जबरदस्त रो रहे थे कि रोते रोते क्या होता है जनरली, बताइए, हाँ, सांस चढ़ जाती है, दिल तेजी से धड़कने लगता है। तो सांस चढ़ने लगी, तो सांस चढ़ने से ऐसे करता है ना आदमी।
इतना जोर से रो रहे थे, देखिए जरा। अब भगवान जैसा व्यक्ति जिसको देखते ही सारा गुस्सा ठंडा हो जाए, जब वो ऐसे रोएगा तो माँ यशोदा उसके बाद क्या कर पाएगी? कुछ कर नहीं पाएगी। तो सिसकियाँ ले रहे थे, और सिसकियाँ ले रहे थे तो क्या होता था साथ में? जब वो सिसकियाँ ले रहे थे तो भगवान की सुंदर यहाँ पे त्रिरेखा है गले में, यहाँ पे सुंदर लाइनें पड़ती हैं। उनके पेट में भी सुंदर सुंदर ऐसी लाइनें पड़ती हैं, ऐसे गले में उनके ऐसे लाइनें पड़ जाती हैं। तो ऐसे ऐसे करने से, ऐसे ऐसे करने से एक तो यहाँ पे बड़ी सुंदर सी लाइनें दिख रही थी, त्रिरेखा कंठ। और क्या हो रहा था? उन्होंने जो गले में मोतियों की माला पहन रही थी वो भी साथ साथ हिल रही थी, इतनी जोर से पूरा सीना ऊपर नीचे हो रहा था। इसका मतलब बहुत जोर, यानी कितनी घबराहट होगी सोचिए, जबरदस्त घबराहट थी। दुनिया खत्म हो गई अब। क्योंकि उन्हें ये इसका आइडिया तो था ही कि उन्होंने जो किया है, मतलब कोई जैसे मम्मी थोड़ी देर के लिए गई हो कि मैं आती हूँ और उस अंदर तोड़ फोड़ कर दे बच्चा, और सब फैला दे, कूड़ा करकट कर दे। देखिए आप कभी करके देखिए क्या होगा आपके साथ घर में। हाँ, आप दूध दही को जरा गिरा के दिखा दीजिए, गलती से नहीं, जानबूझ के। तो ऐसा हो गया, आवेश में हो जाता है, ऐसा गुस्सा आ जाता है ना हम लोगों को, तो हम भी कर देते हैं। लेकिन उसके बाद में उस गुस्से से डरने वाली है हमारी मदर, माता, डरने वाली नहीं है। तो ये बात इनको समझ में आ गई थी कि मेरा गुस्से से कुछ होने वाला नहीं है यहाँ पे। हाँ, वैसे जब मैं गुस्सा दिखाता हूँ तो सब लोग, जैसे भगवान राम ने क्रोध दिखाया एक बार, क्या हुआ था तब? तो समुद्र कांप गया। राम भगवान उसके बाहर बैठ के आराम से तपस्या कर रहे हैं, समुद्र देवता को प्रसन्न कर रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा भगवान इसका अभी करते हैं काम, शांति से जो काम हो जाए अच्छा है। हाँ, 2-3 दिन तक लगे रहे वहाँ, इतना क्रिटिकल समय था। सीता मैया ने बोला था इतने दिन में नहीं आओगे तो मैं समाप्त हो जाएंगे। भगवान राम बैठे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन समुद्र देवता ने भी पूरी बेशर्मी दिखाई, वो आए नहीं वहाँ पर। और तब जब क्रोध केवल दिखाया और दिखा के उन्होंने कहा, समुद्र तुरंत बाहर आ गए। तो ऐसे व्यक्ति से, जिनके क्रोध दिखने से समस्त सारा संसार भय से कांप जाता है, अर्जुन भी भय से कांप गया। हाँ, उन्होंने देखा कि उनके दांत के अंदर, मुंह के अंदर सारे कौरव, सारे पांडव चबा रहे, उनकी हड्डियां चब रही, चटर चटर चाहून, ऐसे भयानक। सोचिए जरा, कोई आदमी ऐसे खा रहा है हमारे आसपास के सब लोगों को, उनकी हड्डियां चरमरा रही हैं। ऐसा दृश्य देख के अर्जुन घबरा गया। ऐसे व्यक्ति, हाँ, ऐसा व्यक्ति, उसके क्रोध से सामने यशोदा माँ को कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, और खुद अब वो इतने भयभीत हो गए कि जब वो सिसकियाँ ले रहे हैं तो उनके सीना इतना ऊपर नीचे हो रहा है कि मोतियों की माला हिल रही है, डुल रही है। और क्या हो रहा था साथ में? उनके जो काजल है, ये करने से सारा काजल बह गया, और ये मल और दिया उन्होंने, अब मलने के पूरा काजल फैल गया चारों तरफ। बड़ी दयनीय स्थिति आप समझ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा। भगवान को ऐसी दयनीय स्थिति में मुझे नहीं लगता कहीं और देखा गया होगा, किसी और जगह। हाँ, गोवर्धन उठाते हुए, किसी असुर को मारते हुए। गोपियों ने डांस किया तो शर्म थी उसमें, शर्म तो उसमें भी थी। यहाँ तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। ऐसी कोई याद कीजिए और कोई दयनीय स्थिति आई है? किसी को मारते हुए, किसी के साथ और कुछ करते हुए, कभी ऐसी स्थिति तो नहीं आई। तो बहुत ही ऐसी स्थिति थी, भय बिल्कुल चरम सीमा पर था। हाँ, और भय के कारण काजल वाजल जो मेकअप करा जाता था, भगवान का बकायदा मेकअप होता था रोज रोज। हाँ, वन में जाने से पहले कई घंटों तक, जैसे आप डीटी ड्रेसिंग करते हैं ना, दर्शनार्थी, वो दर्शनार्थी रोज होती थी उस वक्त भी। रोज वन में जाने से पहले बहुत सारा सब लगे हैं, एक आदमी को सजाए जा रहे हैं। जा कहाँ रहा है? जंगल में जा रहा है। गायों को लेके जा रहा है। बताइए, ऐसी वैल्यू है आजकल किसी की? आपका बेटा किसी टॉप, अभी एक आर्टिकल आया था, मैं देख रहा था, उसमें हेडलाइन आती है ना कई बार, पता नहीं कौन व्यक्ति था, वो अपनी मदर को गूगल के ऑफिस में ले गया। मैंने कहा तो क्या करें, फिर ले गया तो। ये एक न्यूज़ थी कि इंडिया से एक मदर को कितनी बड़ा काम किया एक बेटे ने। हाँ, कितना बड़ा पुण्य किया उसने कि माँ को गूगल के ऑफिस में लेके गया। इंडिया की माँ थी और माँ बड़ी प्रसन्नचित्त थी। मैं कहाँ हुआ ही पता नहीं, हाँ, बद्रीनाथ में हुई। तो इस प्रकार लोग ऐसा भाव रखते हैं। तो
ऐसी कोई स्थिति हम चर्चा करते कि ऐसी कोई स्थिति हमने देखी नहीं है जहाँ पर ऐसा हाल हो जाए भगवान का कि भगवान इतना घबरा जाएं, इतना परेशान हो जाएं, सिसकियाँ लें, उनका मुंह का मेकअप खराब हो जाए। और उनको जो हम चर्चा कर रहे थे कि उनकी रोज़ उनका मेकअप घंटों तक किया जाता था, एक एक चीज़ बड़े ध्यान से लगाई जाती थी, एक एक चीज़ सजाई जाती थी और बने बनाई कोई चीज़ नहीं आती थी। रोज़ वनों के फूलों से मालाएं बना बना के सजाई जाती थी। तो इस प्रकार से श्रृंगार इसका किया हो, अब उसका श्रृंगार सारा खराब हो गया। तो सिसकियाँ लेने के कारण उनकी त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी मोतियों की माला कंपित होने लगी। उन परमेश्वर भगवान दामोदर का, जिनका उदर रस्सियों से नहीं बंधा है, किससे बंधा है? माँ यशोदा के वात्सल्य प्रेम से बंधा है, मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये भागवतम का निचोड़ अगर आप देखेंगे, कई जगह पर आपने पढ़ा होगा इस बारे में कि किस प्रकार से इस भगवान को जो हम चर्चा कर रहे हैं, जिनको किसी भी तरीके से नहीं जीता जा सकता, उनको प्रेम से जीता जा सकता है। न केवल जीता जा सकता है, उनको बांधा जा सकता है। एंड ही इज रेडी, उसके लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं कि उन्हें भक्त आए और उन्हें बांधें। क्यों ऐसे बनने को तैयार होते हैं? क्योंकि दिस इज द कॉमन थिंग जो जीवात्मा के अंदर भी है और भगवान के अंदर भी है। क्या? क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं कि हम सब प्रेम चाहते हैं। कितना प्रेम चाहते हैं हम लोग? अनलिमिटेड चाहते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर परिवार बनाते हैं, संबंधी बनाते हैं, मित्र बनाते हैं, ताकि प्रेम बढ़े। कुत्ते, बिल्ली, ये सब। लेकिन यहाँ पर वो प्रेम हमें प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बताइए? क्या कारण है कि ये वो प्रेम हमें यहाँ प्राप्त नहीं हो सकता? सब प्रेम पाना चाह रहे हैं। यहाँ पर प्रेम प्योर अवस्था में नहीं है। यहाँ पर हमारे प्रेम के साथ साथ कई सारी चीज़ें मिश्रित हैं। जैसे हम लोग भी भक्ति में आए, हम चाहे हम कितनी भी भक्ति कर लें, शुद्ध भक्ति, कि हमारा प्रेम शुद्ध प्रेम नहीं है, क्योंकि हमारे प्रेम में भी कुछ ना कुछ है। पर्पस, बहुत बड़ा पर्पस नहीं भी है, लेकिन अगर हमारे जीवन में बहुत बुरा हो जाए तो हमसे माला छूट जाती है। कई बार लोग कहते हैं माला करने का मन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं करता है माला करने के बाद? बिजनेस में नुकसान हो गया तो माला करने का मन नहीं कर रहा है। घर का कोई व्यक्ति चला गया तो माला करने का मन नहीं कर रहा है ना? तो कहीं ना कहीं हमारा ये तो है ही कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम ये समझते हैं कि संसार में बहुत दुख है, और यदि भक्ति करेंगे तो इन दुखों से कहीं ना कहीं हम दूर हो जाएंगे। और ऐसा दिखता भी है भक्तों की ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी कई बार इतना बड़ा दुख आ जाता है कि तो इसलिए संसार में शुद्ध प्रेम ना मिलने के कारण हमें तृप्ति नहीं प्राप्त होती है उस प्रेम की, क्योंकि हर जगह हम कुछ ना कुछ हेतु, पर्पस देखते हैं। उस पर्पस के आने की वजह से उस प्रेम में खटास आ जाती है। चाहे वो फ्रेंड्स हों, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो भाई बहन हो, कहीं ना कहीं वो हेतु आ जाता है और वो मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो यही प्रेम जीवात्मा भी ढूंढ रही है। जीवात्मा को आइडिया नहीं है कि ये प्रेम कहाँ मिलेगा। कृष्ण जानते हैं कि ये प्रेम उनको शुद्ध भक्तों से ही मिलेगा। संसार में उनके भक्त, उनको पूजने वाले अनेक 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 लोग हैं, लेकिन भगवान जानते हैं कि वो सारे लोग कौन हैं? जना सुकृतिनो अर्जुना। दे वांट समथिंग फ्रॉम कृष्णा। इसलिए वहाँ भगवान बंद नहीं पाते हैं। लेकिन जहाँ पर अब देखिए, भागवतम में कई जगह पे इस बारे में चर्चा किया गया। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा श्रीमद् भागवत में। मैं कुछ वर्सेस आपको बता रहा हूँ श्रीमद् भागवत के। इसमें बता रहे हैं 10वें अध्याय, 10वें कैंटो में 14वें अध्याय में, माई डियर लॉर्ड, दोज हु अबैंडन द पाथ ऑफ डिवोशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड यू सिंपली बाई मेंटल स्पेकुलेशन एंड ड्राई नॉलेज ओनली ट्रबल देमसेल्व्स। कि जो लोग भगवान को बुद्धि से समझना चाहते हैं, स्पेकुलेटिव माइंड से समझना चाहते हैं, वो कभी भगवान को नहीं समझ पाते। उनका प्रयास ऐसा रहता है जैसे धान जो निकल जाता है उसको क्या कहते हैं? एम्प्टी हस्क, उसको क्या कहते हैं? भूसा। भूसे को पीट के कोई व्यक्ति अगर चावल निकालने का प्रयास करे तो उसी तरीके से कोई व्यक्ति लगा रहे क्या करने में, इवन अगर वो भक्ति, सो कॉल्ड भक्तिमय कार्यों में भी लगा रहे, क्योंकि वो भक्ति भाव से करने बड़े जरूरी हैं। भक्तिमय कार्य क्या है बताइए? किसको कहते हैं? लविंग डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस मतलब प्रेममयी सेवा, जो प्रेम से करी जाए।
चाहे प्रेम करने का प्रयास करा जाए थोड़ा थोड़ा, जितना भी हमारे हृदय में है, जो मैं भक्त्या प्रयच्छति, तब जाके उसका कुछ रिजल्ट निकलेगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं निकलेगा। जब तक हम किसी ना किसी पर्पस से जुड़े हुए हैं, किसी पर्पस के लिए यहाँ पर हैं, चाहे वो पर्पस कुछ भी हो, अच्छी पढ़ाई लिखाई हो जाएगी अगर हम भक्ति करेंगे तो, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, है ना। कई इसी तरह के बोलते हैं ना कई लोग, आप अच्छी भक्ति करोगे तो आपके बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, आपके घर के कलेश समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि सब लोग, हाँ ऐसा हो जाएगा, घर में शादियाँ वादियाँ आराम से हो जाएगी। बाहर शादियाँ करना देखिए कितना मुश्किल है, अच्छे लड़के अच्छी लड़कियाँ मिलती कहाँ हैं, हाँ। सो कैन बी लॉट ऑफ रीजंस, सोचिए। नहीं तो एक कॉमन रीज़न हम सबका है, मुक्ति। मुक्ति मतलब कलेशों से मुक्ति, दुखों से मुक्ति, जन्म मृत्यु से मुक्ति। तो इन सब की जब हमारे अंदर भावना है तो क्या नहीं होगा, तो हम भगवान को कभी बांध नहीं सकते हैं वास्तव में। फिर भगवान बताते हैं उद्धव को 11वें कैंटो में, माय डियर उद्धव, नाइदर थ्रू योगा नॉर थ्रू सांख्य फिलोसफी और थ्रू रिलीजियस ड्यूटीज, स्टडीज ऑफ द वेदास, ऑस्टेरिटी, रिनंसिएशन, नो वन कैन सेटिस्फाई मी। सांख्य योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, तपा, हाँ त्याग, इससे मुझे आप संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमने तो सुना था कि भगवान को तप से प्राप्त किया जा सकता है। हमने सुना था तपा तपा तपा, ब्रह्मा जी को बोला कि आप तप कीजिए, ऑस्टेरिटी कीजिए, और आज आप कह रहे हैं कि भगवान को ऑस्टेरिटी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? हाँ, तपा से, तपस्या से। तो फिर ध्रुव महाराज को भगवान प्राप्त कैसे हो गए? तपस्या से। हाँ, तपस्या नहीं, फिजिकल तपस्या करी उन्होंने। तपस्या भी किस भाव से करी जा रही है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि हिरण्यकशिपु जैसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं करी, हाँ, लेकिन उसको भगवान प्राप्त हुए नहीं, उसको माया प्राप्त हुई। इतनी तपस्या करने के बाद भी उसको माया प्राप्त हुई, हाँ। और रावण को भी इसी प्रकार से माया ही प्राप्त हुई इतनी तपस्या करने के बाद, हाँ। लेकिन ध्रुव महाराज को भगवान प्राप्त हुए। क्यों भगवान प्राप्त हुए? इसका मतलब ऐसा नहीं है कि भक्तों को तपस्या नहीं करनी है। भक्तों को क्या करना है? तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करनी है। दिव्य तपस्या कैसी होती है? जो भक्तिमय तपस्याएं होती हैं, हाँ, जो भक्ति भाव को बढ़ाने के लिए तपस्याएं करी जाती हैं। भक्तों का साथ में रहना, क्या ये तपस्या है? बहुत बड़ी तपस्या है। साथ में रहना, इतने सारे लोगों के मन बुद्धि अहंकार को झेलना, अपने आप को बदलना, टॉलरेट करना। नहीं, अब यहाँ बैठने में भी टॉलरेट करना पड़ रहा है। आगे वाला कुछ कुछ कर रहा है, पीछे वाला कुछ कुछ कर रहा है, कहीं पर चूटियाँ घूंसे भी चल रहे होंगे, उसको सब, हाँ, तो टॉलरेट करना पड़ता है कि नहीं? टॉलरेट करना पड़ेगा। अकेला रहना बड़ा आसान है। कई लोग कहते हैं मुझे एकांत बहुत पसंद है। क्यों पसंद है उनको एकांत? क्योंकि कोई तंग नहीं करता ना इस प्रकार, हाँ। अकेले में रहो, मैं और मेरी तनाई, बस अक्सर बातें करते हैं। बातें करने के लिए कोई है ही नहीं, तो तन्हाई है, तन्हाई, बस तन्हाई तन्हाई, हाँ। भगवान का धाम ऐसा नहीं है। भगवान के धाम में क्या है? शोर है, हल्ला है, हाँ, हल्ला बोल है वहाँ पर, हरि बोल, हल्ला बोल, हाँ। तो इस प्रकार का वहाँ पर सिचुएशन है। तो भक्तों के साथ में रहना ही एक अपने आप में तपस्या है। नहीं, सवेरे जल्दी उठना कंसिस्टेंटली, नॉट ओनली इन कार्तिक, पूरे साल उठते जाना, रोज माला करना। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, सवेरे उठने हैं, माला कर रहे हैं। डिफिकल्ट, क्योंकि संसार आपको रात को सोने नहीं देता, और फिर मेरा मन मुझे सवेरे उठने नहीं देता। तो ये तपस्या है। शाम को घर वालों से लड़ते हैं, लड़ना कि मुझे सोना है, और सवेरे अपने मन से लड़ना कि मुझे उठना है। ये एक रोज की तपस्या है। तो भक्तिमय तपस्याएं बहुत हैं, व्रत रखना इत्यादि, लेकिन तो भक्तिमय तपस्या भाव से करते हैं हम लोग ये नहीं करते अब मैं तपस्या कर रहा हूँ, सुनो चारों दिशाओं, हाँ, मैं कुछ ऐसा करूँगा कि तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। नॉट लाइक हिरण्यकशिपु। हम प्रयास कर रहे हैं, भगवान छोटी मोटी तपस्या कर पा रहे हैं, आप इसका फल हमें देना। क्या फल देना हमें? कि मैं आपका भक्त बन पाऊँ, आपको शरणागति कर पाऊँ, और यदि हो सके तो मैं ऐसा एक दिन कर पाऊँ, क्या कर पाऊँ कि मैं अपने हृदय की जेल में आपको बंद कर दूँ। कहाँ पे आता है? चौराष्टकम में, हाँ। वो कहते हैं हम यहीं पर बंद कर लेंगे, कैद कर लेंगे, इसको निकलने नहीं देंगे, यहाँ से पकड़ लेंगे। यशोदा माँ ने ओखल में बांधा था, हम अपने हृदय में
बांध देंगे। लेकिन कैसे बांधेंगे? जब इस हृदय में गंदगी नहीं होगी, इच्छाओं की गंदगी। इसलिए कहते हैं माय डियर उद्धवा, मुझे कोई सांख्य फिलॉसफी से रिलीजियस ड्यूटीज सारे रिचुअल बड़ी परफेक्टली करते हैं हम लोग। हमें पता है हाँ कि हल्दी पहले चढ़ानी है या हल्दी बाद में चढ़ानी है, घुटने में लगानी है, सर पे लगानी है, हमें पता है। हाँ, स्टडी ऑफ द वेदास, ऑस्टेरिटी, रिनंसिएशन, त्याग से कोई कहेगा मैं सब त्याग दूंगा और इस प्रकार मैं भगवान को जीत लूंगा, प्राप्त कर लूंगा, तो ऐसा कोई कर नहीं पाया। बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े बड़े तपस्वी लोग कर नहीं पाए। कहते हैं कि एज मच एज थ्रू अनएलॉयड डिवोशनल सर्विस। हे उद्धव, मुझे किस प्रकार से जीता जा सकता है? अनएलॉयड, मिश्रित नहीं होनी चाहिए वो भक्ति। यही हमारी भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है, समझ लीजिए। क्या है? मिश्रण। मिश्रण है बहुत सारी चीज़ों का। मेरी लाइफ सेटल हो जाए, मेरी लाइफ में हो जाए, परिवार शांत रहे, कुछ हम जाता नहीं चाहते प्रभु जी, हम सिंपल जीवन जीना चाहते हैं, बस सिंपलिसिटी से जीते जाएं। ये भी तो इच्छा हुई ना कि कुछ हम कुछ नहीं चाहिए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, तो ये भी तो इच्छा हुई नहीं? अगर भगवान चाह रहे हैं कि 2 वक्त की रोटी ना मिले, लाइक रंती देव, तो हम चाह रहे नहीं भगवान 2 वक्त की रोटी तो मिल जाए। नहीं प्रभु जी, तो फिर हम जिंदा कैसे रहेंगे? तो फिर जिंदा तो रहना ही नहीं था ना। हम तो वी थॉट कि हमें वी हैव टू गो बैक टू गॉड इट। तो जिंदा रह के क्या करेंगे फिर, अगर भगवान ही मारना चाहें तो? नहीं, बताइए, इतना तो चाहते ही ना हम, कम से कम 2 वक्त की रोटी चलती रहे। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, इतना दीजिए बस। और नहीं चाहिए ज़्यादा कुछ, ज़्यादा हमारी डिमांड नहीं है, ना धनम ना जन्म, बट कम से कम समाज में थोड़ा सा सर छुपाने के लिए घर तो मिले, अपना ना हो चाहे किराए का ही मिले। तो इस प्रकार कोई भी इच्छा, इसको कहते हैं अनएलॉयड, मतलब जिस भी कंडीशन में भगवान रखें, अगर हम ऐसी भक्ति करेंगे तो हम भगवान को इसी प्रकार से कैप्चर कर सकते हैं। समझ में आया? हम क्या कैप्चर हम क्यों करना चाहते हैं भगवान को? हम कैप्चर करना ही नहीं चाहते, हम तो उनके दास हैं। हम क्यों कैप्चर करना चाह रहे हैं भगवान को भैया? हाँ, अरे वो इधर सेवा करो, उधर से कोई दूसरा बुला लेता है, उधर से कोई तीसरा बुला लेता है, कैसे सेवा करें उनकी? हाँ, किसी की पुकार आती है, वहां से गोपियों की आवाज आती है, भगवान घर से गायब, यशोदा माँ लाई प्रसाद, सवेरे नाश्ता गायब हो गया, कहाँ चला गया? उनको पकड़ना पड़ता है। हाँ, फिर आप कहोगे हम पकड़ लेंगे, तो फिर दूसरा कैसे पकड़ेगा प्रभु जी? उनको भी तो मौका मिलना चाहिए, वो सबके पास जा सकते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी पकड़ना तो पड़ेगा ही उनको, तो उनको पकड़ेंगे तब तो उनकी कुछ सेवा करेंगे, इसलिए उनको पकड़ना ज़रूरी है। हाँ, लेकिन वो पकड़े वहीं जाएंगे जहाँ पर अनअलॉयड। जैसे ही भगवान आएंगे, जैसे कोई बड़ा आदमी आता है हमारे सामने, हमारे दिमाग में, जैसे कोई बहुत करोड़पति के घर में इस्कॉन के भक्त घुसते हैं, तो सबसे पहले क्या दिमाग में आता है? डोनेशन मिलेगी बढ़िया, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, है ना? वी ऑलवेज वॉन्ट समथिंग। वैसे हम भगवान कभी हमारे सामने आ जाएं ध्रुव महाराज की तरह, हाँ, तो सोचिए हमारे मुंह से निकला भगवान बस मेरा बच्चा भक्ति में नहीं लगा, इसको लगा दो। प्रभु जी अपने लिए नहीं मांग रही हूँ, और किसके लिए मांग रहे हैं फिर? मेरा बच्चा भक्ति में लग जाए, मेरा ही क्यों लग जाए? दूसरे का ना लग जाए। हाँ, वहाँ भी कंडीशन आ जाती है, मेरा बच्चा लग जाए भगवान, बस यही मेरी प्रार्थना है, बाकी सब ठीक है। कुछ ना कुछ तो निकलता ही है। तो सोचिए जब इतना बड़ा व्यक्ति हमारे सामने आ जाए तो हम कैसे उससे कुछ ना मांगे और बिना मांगे उसकी सेवा करते रहें। आए और चले गए, ओ वी मिस द अपॉर्चुनिटी। हाँ, कम से कम उनसे भक्ति मांग लेते नहीं? बोलिए जी, क्या कहना है आपका? कम से कम भक्ति तो मांग लेते। भक्ति मांगनी क्या है? इफ यू आर सर्विंग हिम, यही तो भक्ति है, ये भी मांगनी है। वो तो दे चुके हैं अपनी गुरु परंपरा से, आपको मिल चुकी है, वो तो करना था। अब आ गए तो भगवान मुझे भक्ति दे, अच्छा कहा गए करो ना, आरती करो, पैर दबाओ, पैर छो, ये करो, वो करो, फूल की माला चढ़ाओ, अब मांगते ही रह गए भगवान मुझे भक्ति देना, भगवान मुझे भक्ति देना, कर नहीं रहे हैं। हाँ, दैट्स व्हाट वी डू ऑलवेज। हाँ, प्रार्थना करेंगे हम लोग, प्रार्थनाएं तो जरूरी हैं। दामोदर लीला इज एक परफेक्ट एग्जाम्पल कि केवल प्रार्थनाओं से काम चलता नहीं है, करना पड़ता है। हाँ, रोज प्रार्थनाएं करते हैं हम, नहीं? हम हमारे चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिए गए शिष्टाष्टकम को गाते हैं रोज, और प्रार्थना, केवल प्रार्थना करने से हमारी प्रोग्रेस हो नहीं रही है। लेकिन क्यों नहीं हो रही है? कि हम कर नहीं रहे हैं।
मांग तो लिया ही है भगवान के। आप भगवान से हमने मांगा, भगवान मुझे सेवा दीजिए, राधा रानी मुझे सेवा दीजिए, भगवान आ गए। अब भगवान आ गए, 50 मिनट के लिए आ गए भगवान, आए थे 5 मिनट के लिए भगवान आए थे, और 5 मिनट हम क्या करते रहे? प्रार्थना ही करते रहे, प्रार्थना ही करते रहे, भगवान मुझे भक्ति देना, भगवान ये करना। तो आ गए थे तो हम बहुत कुछ कर सकते थे, उनके चरणों में जल चढ़ा सकते थे, नहीं उनके गले में माला पहना सकते थे, लेकिन हम क्या करें? मांगते ही रह गए वहाँ पर भी। तो थोड़ा समझना पड़ेगा कि हमें ऑलरेडी बहुत कुछ मिल चुका है। इट्स टाइम टू डू समथिंग, करने का समय है, ठीक है। इसीलिए इन लोगों के सामने भगवान पकड़ में नहीं आते हैं। सिर से बोलते हैं उद्धव को कि इसके आगे ही है कि मिस्टिक योगा से भी नहीं, एनालिटिकल स्टडी से भी नहीं, हाँ कोई यज्ञ करने से भी नहीं, अनलेस वन बिकम्स माई डिवोटी, जब तक वो मेरा डिवोटी नहीं बन जाता। उसके बाद और भी कई श्लोक हैं जिसमें भगवान कहते हैं माई डियर अर्जुन आई कैन बी नोन एज आई एम, जैसे बोलते हैं प्रभुपाद अक्सर बोलते थे भक्त्याम हम अभिजानती, कि केवल भक्त ही मुझे समझ सकते हैं क्योंकि वो मेरे से कुछ भी नहीं चाहते। और यही एकमात्र एक वो था, जैसे कि हम कहते हैं भगवान कम से कम अपने दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो भगवान, हाँ दर्शन दो। हाँ बताइए, अब नहीं देना उन्हें दर्शन, इस वक्त कहीं पर बिजी हैं, अपने कहीं पर कुछ कर रहे हैं, कुछ आनंद में हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, हम कह रहे हैं नहीं दर्शन दो भगवान, दर्शन दो भगवान। क्यों दर्शन दें? तो क्या करें ऐसे में? हम लोग कुछ ऐसा करें जो उनको बड़ा अच्छा लगे, उनके पीछे से भी, जैसे किसने किया? गोपियों ने किया। गोपियों ने कहा दर्शन दो भगवान, दर्शन दो। चले गए मथुरा, 1 साल हो गया, द्वारका चले गए 2 साल हो गए। आई थिंक कृष्णा 125 साल तक, 125 साल के थे जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, और 11 साल की उम्र में आई बिलीव लगभग भगवान चले गए थे। हाँ चले गए थे मथुरा। उसके बाद गोपियां देख नहीं पाई उनको, और हम ये नहीं सुनते कि दर्शन दो भगवान। क्या करती थी वो? उनकी लीलाओं को स्मरण करती थी, उनकी लीलाएं गाती रहती थी, उनका रोल प्ले करती थी, एक्टिंग करती थी उनकी, और इस प्रकार से उनका जीवन बीतता था, जो कि हम गोपी गीत में सुनते हैं, गाते हैं। तो उनकी इतनी भी डिज़ाइन नहीं थी भगवान आपके बिना मर जाएंगे, कम से कम यहाँ आ जाओ एक बार। तो इस प्रकार से उनका भाव था कि आशीलश्यवा पदर्थम माम पिनुष्टुमाम, इस प्रकार से। तो बड़ा डिफिकल्ट है ये, लेकिन माँ यशोदा ने इसको प्राप्त किया, इस भाव को। ऐसा भाव था कि वो भगवान दामोदर को पकड़ पाई, पकड़ के बांध पाई, और वो डर गए। और वो डरे क्यों? वास्तव में उस आनंद को बढ़ाने के लिए। हाँ, अभी इसके बाद जो सीन होने वाला है वो उसी से होगा, जब बच्चा इतना घबरा जाए, आप उसको डांटने के लिए गए और बच्चा सांस रोक ले, कई बार इतना एक थप्पड़ मारा आपने, माना वो सांस ही रुक जाती है ना कई बच्चे की, तो क्या होता है उसके बाद? क्या करती है माँ? और चिपट जाती है और चूमती है उसको, ये वो क्या हो गया, तू ठीक तो है? एक्सट्रीम क्रोध के बाद एक्सट्रीम प्रेम, वो आगे होगा कि नहीं होगा? यशोदा माँ उसको चूमेगी बार बार, ऐसा घबराहट हो जाएगी वहां पर पैदा। यही तो चाहिए था। इसके चक्कर में भगवान ने इतनी सिसकियां, इतना कुछ घबरा गए हो कि इसके बाद मुझे अनलिमिटेड प्रेम मिलेगा अपनी माँ का। ये चाहिए, यानी कि भगवान को भी चाहिए। हाँ, ये प्रेम भगवान को चाहिए कि नहीं चाहिए? यशोदा माँ का चुंबन चाहिए उनको। तो इस प्रकार से भगवान भी प्रेम लेने के लिए कितना कुछ करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। उनको हमसे ये चाहिए, ये हमारे पास है और हमारे पास कुछ नहीं है। ये हमारे पास है एक चीज जिसकी आवश्यकता भगवान को है। समझ में आ गया आपको कि कैसे पकड़ना है उनको? ये चीज उनको चाहिए, लेकिन इस चीज में अगर आपने जरा सा भी कुछ मिला दिया तो फिर सब अडल्ट्रेशन हो गया, गड़बड़ हो गई सारी। हाँ बस, अदरवाइज हमारे पास एक बहुमूल्य वस्तु है जिसकी आवश्यकता भगवान को ऐसा लगता है यहाँ पर है, जिससे हम भगवान को बांध सकते हैं। हाँ, ताकि हम उनसे अपनी सारी इच्छाएं पूरी करा सकें, ताकि हम उनको और ज़्यादा सर्व कर पाए। ठीक है जी। तो इसी भाव से फिर से इस पैराग्राफ उगाएंगे। अब की बार थोड़ा ज़्यादा भाव होना चाहिए क्योंकि हमने श्रवण किया है।
रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृगन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृगन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् श्वासकम्पतिरेखाकण्ठ तत्रैव दामोदरं भक्तिभावम् श्वासकम्पत्रिरेखाकण्ठ तदैव दामोदरं भक्तिभावम्